हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आपका दोस्त मनीष पॉल आ गया है एक नए मजेदार और थोड़े से मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। आज हम चलेंगे टाइम मशीन में बैठकर सीधे मिस्र यानी इजिप्ट। सोचो, रेगिस्तान की गर्म रेत, दूर तक फैला नीला आसमान और उसके बीच में आसमान को छूते हुए तीन बड़े बड़े तिकोने पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गीजा के ग्रेट पिरामिड्स की। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है दोस्तों, ये कहानी है हजारों साल पुरानी एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो हमसे बहुत आगे थी। आज 2025 में भी जब हम इन्हें देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। सोचने लगते हैं, आखिर ये है क्या? ये पिरामिड्स जो लगभग 4,500 साल पुराने हैं, फेरौन के मकबरे थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है और ये पिरामिड्स उन्हें उस यात्रा में मदद करेंगे। सबसे बड़ा पिरामिड, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, फेरौन खुफू के लिए बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 481 फीट थी, यानी आज की 40 मंजिला बिल्डिंग जितनी। बेस 13 एकड़, लगभग 10 फुटबॉल के मैदान। इनके चारों कोने बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। पत्थरों के बीच पतला सा ब्लेड भी नहीं घुस सकता। ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग का जिंदा जावेद नमूना। तो अब सबके दिमाग में सवाल, आखिर ये बने कैसे? ये पिरामिड्स 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं बने। एक्सपर्ट्स मानते हैं एक पिरामिड को बनाने में लगभग 20 से 30 साल, हजारों बल्कि लाखों मजदूर काम करते थे। पहले गलतफहमी, गुलाम नहीं, स्किल्ड वर्कर्स थे, अपने काम पर गर्व, उन्हें अच्छा खाना, रहने की जगह और तनख्वाह मिलती थी। अपने फेरौन के लिए काम करते थे। पर इतने भारी पत्थर, उस जमाने में क्रेन नहीं थी, ना मॉडर्न मशीन। उन्होंने दिमाग और सिंपल साइंस यूज की। रेत पर पानी, फ्रिक्शन कम, लकड़ी के स्लेजेस पर पत्थर, रस्सी से खींचकर साइड तक लाया जाता। आसपास की खदानों से पत्थर निशान आज भी मिलते हैं। फिर उन्हें 400-500 फीट ऊपर। सॉल्यूशन, रैंप्स। थ्योरी ए, सीधा रैंप। थ्योरी बी, स्पाइरल घूमता रैंप। धीमा, मेहनत भरा पर मुमकिन। एडवांस्ड टेक नहीं, पर पेशेंस, डेडिकेशन और एकजुट शक्ति। सिंपल लीवर्स, पुलीज, रैंप्स यूज किए। हर पत्थर परफेक्ट एंगल पर तराशा, फिट किया। ये क्राफ्ट्समैनशिप का सबूत है, इंसानी जज्बे की कहानी। अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट, वो मसाला जिसका आप सबको इंतजार था। जब कुछ समझ ना आए, हम फिल्मों जैसी थ्योरीज बनाते हैं। पिरामिड्स पर पॉपुलर थ्योरी, एलियंस ने बनाया। कहते हैं उनके पास लेजर बीम्स, एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस और उन्होंने पत्थरों को काट कर रख दिया। सुनने में एक्साइटिंग, ये थ्योरी फेमस हुई। किताबें, टीवी शोज, सोशल मीडिया। लोग कहते, उस दौर के लोगों के पास ना इतनी नॉलेज ना टूल्स, फिर इतनी प्रिसिजन कैसे? ओरियन बेल्ट से अलाइनमेंट का हवाला, बिना टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी कैसे? कुछ कलाकृतियां हेलीकॉप्टर या लाइट बल्ब जैसी। सपोर्टर्स कहते, एलियन टेक के चित्र। आसान जवाब देने वाली साई-फाई कहानी दिलचस्प लगती है। ओह, ये तो एलियंस ने किया होगा। पर हमारे पूर्वज बहुत स्मार्ट और मेहनती थे। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सच्चाई जरूरी है। वंडर सही है, पर फैक्ट भी जरूरी। चलिए जांच पड़ताल करते हैं। साइंस और एक्सपर्ट्स कहते हैं, आज तक एलियन थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं। रैंप्स के निशान, टूल्स और मजदूरों के गांव सब मिलते हैं। सिंपल मशीन्स जैसे लीवर्स, रैंप्स का इस्तेमाल डॉक्यूमेंटेड है। कॉपर और ब्रॉन्ज औजार, रेत के साथ ग्रेनाइट को काटना और पॉलिश करना मुमकिन। ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, सर्वेइंग, टैक्सेज, प्लानिंग, उनके ग्रंथों और पैपायरस स्क्रोल्स में सब लिखा है। हेलीकॉप्टर इल्यूजन, ओवरलैपिंग हायरोग्लिफ्स का कॉम्बिनेशन। डेंडेरा बल्ब, लोटस से निकलता सांप, क्रिएशन का प्रतीक। साइंस के सामने एलियन थ्योरी नहीं टिकती। ये रोमांचक कहानी जरूर, पर सच नहीं। पिरामिड्स इंसानी इंजेन्युइटी का सबसे बड़ा प्रमाण। दिमाग, मेहनत, टीम वर्क। एलियंस को क्रेडिट देना पूर्वजों का अपमान। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है। असली सुपर पावर इंसान के अंदर ही होती है। आज के एक्सपर्ट्स एक मत, पिरामिड्स प्राचीन मिस्र के लोगों ने ही बनाए। उनके टूल्स, प्लान्स और सेटलमेंट्स के सबूत, दी स्टोरी ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। फिर भी मिस्ट्री क्यों? क्योंकि कुछ कैसे का एग्जैक्ट डिजाइन, रैंप के फॉर्मेट्स, कटिंग स्पीड्स अभी भी रिसर्च में। मॉडर्न स्कैनिंग से कुछ खाली जगह मिली है। अंदर क्या है? खजाना, मम्मी, नई जानकारी। यही क्यूरियोसिटी इस कहानी को जिंदा रखती है। पिरामिड्स हमें अपनी लिमिट्स चैलेंज करने को प्रेरित करते हैं। हजारों साल पहले इंसान ने क्या हासिल किया, याद दिलाते हैं। आज 2025 में भी वैसा ही पिरामिड बनाना, सोचिए कितना वक्त, पैसा, एफर्ट। असली राज, इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं बना सकता। टेक केयर।